और भाई लोग क्या हाल चाल। तो एक चीज़ इमेजिन करते हैं, एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। सपोज करो भाई आपका एक चाइल्डहुड क्रश था आपके स्कूल में, एंड सिक्स से आपका वो चाइल्डहुड क्रश था, एंड टेंथ में जाके भाई आप जो है रिलेशनशिप में आ जाते हो। एंड टेंथ से ट्वेल्थ ये बहुत बढ़िया बढ़िया मोमेंट्स इन्जॉय करते हो भाई, मैजिक मोमेंट्स इन्जॉय करते हो। नॉट दैट मैजिक मोमेंट्स, बट आप वो सब चीज़ें इन्जॉय करते हो। एंड देन आप भाई बोर्ड्स आ जाते हैं, ट्वेल्थ के बोर्ड्स आते हैं, एंड आपका जेई भी होता है, एंड आपकी साथ वाली जो बंदी होती है आपकी गर्लफ्रेंड, वो चली जाती है एमिटी में, एंड वो एमिटी में चली जाती है, एंड आपका भाई जेई ख़राब चले जाता है। सो आप एक बहुत ही ख़राब कॉलेज में जाते हो, एंड आपकी जो बंदी है वो एमिटी चली जाती है। सो एमिटी जाके क्या होता है, एमिटी जाके उसको एक लड़का मिलता है, एंड वहाँ पे वो लड़का भाई काफ़ी अमीर होता है, एंड वो जो लड़का है वो रोज़ उसको जो है बीमर, मर्सिडीज़, रोल्स रॉयस, इन सब चीज़ों में घुमा रहा होता है, इन सब कार्स में घुमा रहा होता है। तो अब क्या होता है, आपका बहुत ही यहाँ पे बुरा चल रहा होता है हाल। आप लड़की आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती कि आप कुछ करोगे अच्छा लाइफ में या नहीं करोगे, एंड इवेंचुअली यू गेट डम्प्ड। एंड वो जो अमीर लौंडा होता है वो आपकी बंदी को ले जाता है। नाउ भाई ये चीज़ आपको जो है बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, एंड नाउ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप जो है अपना बढ़िया प्रोफाइल कर देते हो, आप अपना रिज्यूमे बढ़िया कर देते हो, अपने ऊपर बहुत काम करते हो, एंड इवेंचुअली यू गेट अ जॉब। एंड देन 10 years डाउन द लाइन, फास्ट फॉरवर्ड, आप बहुत अच्छी जगह पे होते हो, एंड जिस बंदे के वो साथ थी ही इज़ नाउ नो वेयर। एंड गेस व्हाट, 10 साल बाद आपको उसी एक्स का कॉल आता है कि कैन वी मीट। सो वही एक्स का नाम है नेमार जूनियर। सो गाइस वेलकम टू द वीडियो। एंड नेमार जूनियर एंड एफसी बार्सिलोना एक ऐसा सागा जो कि ऑलमोस्ट हर सीज़न हमें सुनने को मिलता है कि नेमार इज़ रिटर्निंग, नेमार इज़ रिटर्निंग, बट दिस टाइम ये एक काफ़ी ही अच्छा क्रेडिबल सोर्स जो है हमें सुनने को मिल रहा है। सो डेविड ऑनस्टीन हैज़ रिपोर्टेड दैट नेमार वांट्स अ मूव बैक टू बार्सिलोना, एंड ही इज़ इन टॉक्स विद द बार्सिलोना कैंप एज वेल। सो इसके बारे में हम दोनों स्टैंड पॉइंट से बात करेंगे, एक इमोशनल स्टैंड पॉइंट से एंड एक स्पोर्टिंग स्टैंड पॉइंट से। क्या ये मूव एफसी बार्सिलोना को करनी चाहिए, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, एंड क्या कॉन्स हो सकते हैं इफ़ बार्सिलोना गोज़ ऑन विद दिस मूव। सो स्टार्टिंग अबाउट, पहली तो हम इमोशनली बात करते हैं, इमोशनल स्टैंड पॉइंट से। एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ नेमार जूनियर। कुछ ही ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनके पास ऐसा फ्लेयर, ऐसा मैजिशियन टच, जब वो खेलते हैं आप भाई देखना चाहते हो मैचेस। ऐसे इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले प्लेयर ना भाई बहुत कम आते हैं, एंड नेमार तो उसमें भी सबसे ऊपर आएगा उसका नाम, क्योंकि ही इज़ नेवर शाय टू डू दोज रेनबोज, दोज रूलेट्स। जितने भी आप स्किल्स मूव लगा लो, आजकल के प्लेयर्स नहीं करते, आजकल काफ़ी सिस्टमैटिक हो चुका है, बट ऐसे फ्लेयर वाले प्लेयर्स हमेशा देखने में बहुत मज़ा आता है, चाहे वो रोनाल्डिनियो हो, चाहे वो नेमार हो, या फिर चाहे वो अब यमाल हो। सो दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स आर वेरी वाइटल फॉर द गेम, एंड आजकल ये चीज़ें कम होती जा रही है, ये प्लेयर्स कम होते जा रहे हैं, एंड नेमार कमिंग बैक टू बार्सिलोना ये एक स्टेज सेटअप करेगा फॉर यमाल एज वेल, बिकॉज वी नो कि यमाल जो है उसको आइडलाइज करता है नेमार को, एंड नेमार इफ़ ही डजंट ब्रिंग द पार्टी कल्चर टू द क्लब, वी डोंट वांट दैट हेयर। बच्चे हैं भाई, अभी 17-18 साल के बच्चे, अभी से पार्टी कल्चर वगैरह। होपफुली नेमार अगर आता है तो ही डजेंट इनकलकेट दोज हैबिट्स इनटू देम, एंड एक लीडर की तरह इन सारे बच्चों को, चाहे वो रफीनिया, मतलब रफीनिया को मैं बच्चा तो नहीं बोलूँगा, बट रफीनिया एक उसका ब्राज़ीलियन काउंटर पार्ट है यहाँ पे, एंड हमारे पास यंग प्लेयर्स है जो कि डेवलप कर सकते हैं नेमार के अंडर, नेमार की गाइडेंस में। सो नेमार का आना एफसी बार्सिलोना में एज एन इमोशनल स्टैंड पॉइंट मैं तो डिसएग्री नहीं करूँगा, आई वुड रियली एग्री विद द मूव, क्योंकि कुछ मूव्स ऐसी होती है यार जो कि आप स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहते, आप थोड़ा इमोशनल होना चाहते हो। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, सो मैनचेस्टर सिटी जैसी ही उस कॉन्वर्जेशन में आई थी कि दे आर ट्राइंग टू गेट इन रोनाल्डो देयर, सो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोला कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, दिस शुडंट हैपन, एंड दे जम्प्ड इनटू द मूव। अब जब नेमार आना चाहता है, एंड वी नो कि 2026 में न्यू स्पॉटिफाई कैंप न्यू जो है रेनोवेट होके एकदम तैयार होगा, एंड एक बड़ी साइनिंग हम चाहेंगे करना। अगर स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इसैक हो गया, या फिर आपका रफाइल लिया हो गया, दोज प्रोफाइल वुड बी मोर सूटेड टुवर्ड्स आर स्टाइल ऑफ प्ले, बट अभी नेमार कमिंग बैक टू बार्सिलोना इज़ ऑलवेज अ गुड प्रोपोजिशन, एंड सोच के मज़ा आता है, क्योंकि वी नो जब नेमार बार्सिलोना में था तो किस टाइप का मैजिक उसने हमें दिखाया है। ऑब्वियसली दिस इज़ अ 33-year-old नेमार, एंड यहाँ पे आपको उतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा। अगर आप पीएसजी से उठाते आपको अपना बैंक बैलेंस ब्रेक करना पड़ता, आप अभी अल हिलाल वाली मूव भी नहीं कर पाए क्योंकि मुश्किल था, अभी पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ जाते। बट अब हमें पता है कि सैंटोस नेमार जा चुका है, 6 months का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, एंड बार्सिलोना हैज़ द अपर एंड एयर कि उनको भाई वो नेगोशिएट कर सकते हैं ईजिली, अपने वेजेस पे खिला सकते हैं। एंड नेमार ऑल्सो नोज कि उसको अगर 2026 वर्ल्ड कप खेलना है, इफ़ ही इज़ टारगेटिंग दैट,
क्योंकि जून में ही है तो ज़्यादा टाइम है नहीं। तो अगर 2026 वर्ल्ड कप उसको खेलना है देन ही वुड बी वांटिंग कि उसको एक यूरोप में एक स्टिंट मिल जाए, एंड व्हाट बेटर क्लब देन FC बार्सिलोना, एंड आर फैंस विल बी वेरी हैप्पी टू हैव हिम हियर। एंड एक फेयरवेल, चाहे हम मेसी को ना दे पाए हों, पर एक फेयरवेल हम नेमार को ज़रूर दे पाएंगे। सो येस, फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट नेमार एट FC बार्सिलोना बहुत मज़े आएंगे देखने में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पोर्टिंग स्टैंड पॉइंट, क्या ये मूव एक्चुअली में वर्क कर सकती है। सो अगर हम अभी अपनी बात करें तो बारसा अभी एक कोहेसिव यूनिट की तरह खेल रही है, हम काफ़ी फंक्शनल यूनिट है, एंड हम एक हाई प्रेसिंग सिस्टम खिलवा रहे हैं, एंड हांसी फ्लिक वहाँ पे इंटेंसिटी डिमांड करता है। आप देखो हमारे विंगर्स कितना एफर्ट्स पुट करते हैं, चाहे हमारा नंबर 9 हो वो कितना एफर्ट पुट कर रहा है। तो अभी वर्क हॉर्सेस हमें चाहिए हमारे अटैक में टू मेंटेन एंड टू ऑल्सो सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट आवर डिफेंसेस एंड आवर मिडफील्ड। सो Neymar coming into the picture, obviously that would also hamper our intensity as well। तो वो चीज़ यहाँ पे देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगी कि नेमार से आप इंटेंसिटी वो वाली तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एंड यू वुड ऑल्सो नॉट एक्सपेक्ट हिम टू प्रेस इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली। सो वो एक डाउन पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पे वो मेरे को लगता है कि मूव शायद ना हो पाए, क्योंकि एज अ क्लब अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब पहले हम एक ऐसा क्लब थे जो एक स्टार प्लेयर पे डिपेंडेंट थे, चाहे वो मेसी हो। हमने काफ़ी सारे डाउनफॉल्स भी देखे, जैसे ही नेमार की वो मूव हुई थी PSG में, उसके बाद से क्लब काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल में गया था, एंड स्लोली वी हैव प्रोग्रेस टुवर्ड्स सम स्टेबिलिटी इन आवर क्लब। अब हम अपने क्लब को देखते हैं तो वी आर कंटेंडर्स, चाहे वो UCL में हो, चाहे वो ला लीगा में हो, चाहे वो कोपा डेल रे में हो। सो गाइज, आई एम अ सोल बिलीवर कि भाई यू डोंट फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन, एंड स्ट्रैटेजिकली आई डोंट थिंक सो कि नेमार हमें चाहिए। नेमार को ज़रूर चाहिए कि ही वॉन्ट्स टू कम एट बार्सिलोना एंड हैव अ लास्ट डांस, बट एज अ स्पोर्टिंग क्लब, बट एज अ क्लब वी डोंट नीड नेमार, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दोज विंगर्स जो कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एंड पहली बात आ जाती है, सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ पे आता है नेमार की मूव के साथ उसका इंजरी ट्रैक रिकॉर्ड। सो गाइज, वी ऑल नो कि नेमार का कितना ही इनफेमस इंजरी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एंड यू वुड नॉट रिस्क सच अ प्लेयर कि भाई आप ला रहे हो एंड देन ही सिट्स ऑन द बेंच फॉर मतलब आपका पूरे साल एक इंजरी के बाद, एंड यू आर गिविंग हिम वेजेस। सो आई थिंक सो कि उस हिसाब से ये मूव सॉलिडिफाई ना हो पाए, बट at the end of the day he is Neymar Jr. he still has some football left, and I hope अगर वो 6 months तक कंटिन्यू कर पाए अपनी यही फॉर्म, जिस हिसाब से उसने 2 गोल्स मारे, एक ओलंपिको मारा है। आई नो कि ब्राज़ीलियन लीग की इंटेंसिटी आप ला लीगा से कंपेयर नहीं कर सकते, बट अगर 6 मंथ्स भी नेमार इंजरी फ्री खेल रहा है एंड ही गेट्स हिज शेप बैक और अपनी शार्पनेस, मैच शार्पनेस वापस गेन कर लेता है, सो देर इज़ नो हार्म इन टेस्टिंग हिम आउट। बट सबसे बड़ा यहाँ पे अप्रूवल जो है हांसी फ्लिक का रहेगा कि ही वॉन्ट्स हिम एक्चुअली या नहीं, चाहे वो पिनीज़ावी, चाहे वो रॉबर्ट लेवेंडोस्की का एजेंट हो, फ्लिक का एजेंट हो, या नेमार का भी एजेंट हो, दैट डजंट मैटर। आई गेस यहाँ पे सबसे बड़ा से यहाँ पे हांसी फ्लिक का होगा, लपोर्ता से भी पहले, कि डू वी रियली वॉन्ट नेमार और नॉट। सो गाइज, आपके यहाँ पे क्या थॉट्स है, क्या नेमार को आना चाहिए? एंड मेसी के भी रूमर्स आ रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली एक वीडियो हम उस पर भी बनाएंगे। एंड क्या लगता है आपको, क्या नेमार FC बार्सिलोना आना चाहिए? एंड आता है तो आपको, आपके क्या थॉट्स है उस पर, डू कॉमेंट। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो डू मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक हम चलते हैं भाई, पीस आउट।